हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल फाइनेंस ज्ञान और मैं आपकी प्रॉब्लम इतनी सरल कर दूंगा कि आपके चेहरे की खुशी मैं आज डबल कर दूंगा। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कैरियर वाइज अपना ये चलेगा तो श्रीराम फाइनेंस में आपका कैरियर क्या है, चाहे आप लड़का हो, चाहे आप लड़की हो या फिर आप एक यंग बॉय हो। देखिए, श्रीराम फाइनेंस एक मल्टी लेवल कंपनी है, मल्टी लेवल फाइनेंस करती है। ये कॉर्पोरेट जगत में नंबर 1 पे है और इसका फाइनेंस काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ये ज़्यादा बड़े वर्गों को नहीं करती, ये छोटे टैक्सी ड्राइवर या छोटे मोटे गरीब लोगों को फाइनेंस करती है, फिर उनको अमीर बनाती है। श्रीराम का इतिहास रहा है कि वो ज़मीन से उठा के सीधा रोड में पहुंचा दी है, मतलब एक आम आदमी को लोन दे के। ठीक है, तो श्रीराम में अगर आप जॉब करने का या कैरियर बनाने का सोच रहे हैं तो देखिए, श्रीराम स्टार्ट होता है 12th बेस से। 12th बेस से जॉब स्टार्ट होता है, फिर ग्रेजुएट भी आप ले सकते हैं, फिर MBA, BTech, एनटेक, फिर दुनिया भर के लमका ढमका कोर्स से भी आप कर सकते हो। मिनिमम आपको 12th बेस होना चाहिए। श्रीराम की स्टार्टिंग सैलरी है, देखिए इसमें अलग अलग सैलरी है। अगर आप 12th बेस पे ज्वाइन करते हो तो कुछ 12,000 13,000 आपकी सैलरी बनेगी इन हैंड। ठीक है, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन बेस पे ज्वाइन करते हो तो अभी 19,500 भी चल रहा है, 18,500 भी चल रहा है। ठीक है, लेकिन आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग में अगर आप ज्वाइन करते हैं डायरेक्ट कॉलेज कैंपस से, BE हैं, BTech है या फिर आप क्या बोलते हैं उसको MBA हैं, तो आपकी 26,000 इन हैंड सैलरी मिलेगी, 30,000 भी मिल सकती है। तो ऐसे आपकी सैलरी आपकी स्टार्टिंग वाइज मिलेगी। इसमें देखिए काम क्या, देखिए आपको व्हीकल फाइनेंस करना पड़ता है, आपको पर्सनल लोन फाइनेंस करना पड़ता है। टोटल बैंकिंग का जो काम होता है, फाइनेंस, पैसे देने का, ब्याज का काम बोल सकते हैं पैसा देने का, तो टोटल ये है। ये एक बहुत लोग पूछते हैं कि फाइनेंस क्या, फाइनेंस इज ए बिजनेस। ये एक धंधा, मतलब अपन कोई लोग आलू बेच के धंधा करता है, वो उसका धंधा हुआ ना, हम पैसा बेचते हैं, है ना। वो आलू बेच के 10 रुपये कमाता है तो हम भी वही करते हैं, हम 100 रुपये लेके उसका 110 रुपये बनाते हैं, तो बिज़नेस ही है। तो कोई भी बहुत लोग पूछते हैं कि सर बिज़नेस लोन क्या है। देखिए, श्रीराम में तो हर कुछ बिज़नेस लोन है। कार लोन भी बिज़नेस लोन है, आपका पर्सनल लोन भी बिज़नेस लोन है, एवरीथिंग इज़ ए बिज़नेस। ठीक है, तो इसमें कैरियर स्टार्ट आप करेंगे एज ए जूनियर या फिर एग्जीक्यूटिव से। अभी तो M2 आ गया, M3, M3, M4, F4, ये आपको ग्रेड वाइज हो गया, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। आप जूनियर एग्जीक्यूटिव रहेंगे या फिर एग्जीक्यूटिव पे, जूनियर एग्जीक्यूटिव कौन रहेगा जो 12th बेस है, एग्जीक्यूटिव कौन रहेगा जो आप है 12th ग्रेजुएशन बेस पे हैं। ठीक है, सैलरी आपकी लगभग 12 या आप 19-20 हज़ार समझ लीजिए। ठीक है, अब इस पे क्या मिलता है, आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं। फाइनेंस कंपनी में सैलरी नहीं होती है, आपकी सैलरी इंसेंटिव के साथ मिलेगी और इंसेंटिव वाइज ही सैलरी होती है। इन हैंड सैलरी, सूखी सैलरी इस पे नहीं है, बाकी जगहों पे मिलेगी, इसमें इंसेंटिव भी है। और इंसेंटिव कैसे मिलता है, इंसेंटिव आपको मिलता है पर फाइल मिलता है। एक फाइल किए तो किसी का 500 भी हो सकता है, किसी का 1000 भी हो सकता है, लेकिन एक फाइल करते करते उसमें बहुत से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उसमें साइनिंग होते हैं, तो आप एक फाइल्स में 2-3 हज़ार रुपया ऐसे आप कमाई कर सकते हैं। खुशी से लोग कोई दे दे तो मांगना नहीं है, आप एक एम्प्लॉय है। ठीक है, इसमें खास बात है, श्रीराम फाइनेंस में आपको फाइनेंस भी खुद करना है और कलेक्शन भी खुद करना है। श्रीराम के 2 ब्रांचेस है, श्रीराम सिटी बाइक करती है और श्रीराम फॉर्चून 3 है, श्रीराम फॉर्चून जो इंश्योरेंस करती है, श्रीराम जो है, श्रीराम क्या बोलते हैं उसको, ये है ना, श्रीराम फाइनेंस जो आपको श्रीराम ट्रांसपोर्ट, यार मैं ही भूल गया, श्रीराम फाइनेंस जो बड़ी व्हीकल करती है, एवरीथिंग करती है। ठीक है, बैंकिंग ये अभी नहीं है। तो जिसमें आप अगर कैरियर आप इसमें करना चाहते हो तो कैरियर के लिए आपको मिनिमम, अगर आप ग्रेजुएशन बेस हैं तो आपको एज ए मैनेजर या फिर असिस्टेंट मैनेजर या सीनियर बनने में मिनिमम 2.5-3 साल लगेगा। अच्छा परफॉर्म किए तो 2 साल में भी हो जाएगा, लेकिन शुरू में ये जॉब होता है 6 मंथ्स का, ऑफ रोल जॉब होता है। वो सभी जॉब, दुनिया के हर जॉब 6 मंथ्स का जॉब होता है, वो आपको ऑफ रोल रहेगा, फिर 6 मंथ के बाद आपका परमानेंट करेंगे। आप गवर्नमेंट जॉब में भी जाएंगे तो भी ऐसे आएगा, IPS बनेंगे तो भी 6 मंथ आपको क्या बोलते हैं, प्रोविजन पीरियड होता है ना, जो उसमें आपको काटने पड़ते हैं, फिर आप अपने रोल पे आ जाएंगे। ठीक है,
तो सैलरी हर साल इनकी इंक्रीज़ होती है, 10% इंक्रीज़ होती है, कभी कभी सैलरी ही बढ़ जाती है। जैसे अभी 5th पे था, 6th अभी 7th पे, अभी 8th होने वाला है ना, तो आपकी पे अगर है तो किसी साल बम्प करके 18 है तो 24, 25 या फिर 30 हो सकती है। ये कंपनी की पॉलिसी के ऊपर है, कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा जा रहा है, आप लोग अच्छा मेहनत करें तो कंपनी सैलरी इंक्रीमेंट सब कुछ बढ़ा देती है। एज ए श्रीराम फाइनेंस में अगर आप कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं तो मैंने अगर 5 साल आपने काम कर लिया, 5 साल मैं आपको बोलता हूँ, तो 3 साल तो आदमी का सीखने समझने में लगता है, लेकिन 3 साल बाद आदमी ग्रोथ करता है। हर चीज़ 3 के बाद ही स्टार्ट होती है। 3 साल आपको कड़ी मेहनत हर जगह करनी है, उसके बाद आपका बेस बन जाएगा, आपके एरिया बन जाएंगे, आपके लोग परिचय हो जाएगा, आपका फ़ोन नंबर सर्कुलेट हो जाएगा, लोग आपको नाम से जानेंगे। तो आप जहाँ भी घूमते जाएंगे तो लोग पूछेंगे भाई ये फाइनेंस हो पाएगा, ये फाइनेंस हो पाएगा, क्या रेट चल रहा है, क्या रेट चल रहा है। ये होता है आदमी का एक वैल्यू ऑफ मार्केट, इसको बोलते हैं नेटवर्थ। नेटवर्थ आपका रहेगा, नेटवर्थ रहेगा आपका फाइनेंस, ये गाड़ी ढिमका, और आपका बैठना उठना भी इन्हीं लोगों के बीच में रहेगा, ज़्यादा अच्छा यही रहेगा। ठीक है, टाइमिंग क्या है श्रीराम फाइनेंस की मैं बता दो। श्रीराम फाइनेंस में सुबह 9 बजे ऑफिस, 8 बजे, 8:30 बजे ऑफिस पहुंच जाओ, फिर उसके बाद ऑफिस से निकल जाओ, फिर शाम को 7 बजे एक बार रिपोर्टिंग कर देना पड़ता है, और दिन में एक बार खाना खाने के समय आपको जाना पड़ेगा अगर आप टाउन में हैं, नहीं तो फील्ड पे हैं तो फिर 3 दिन बाद ही जाओगे तो घंटा किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सब कुछ आपको लिख के लाना पड़ेगा। अगर नए हैं तो, पुराने हैं तो कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि आपके पास केसेस फाइल्स रहेंगे। ये आपको 1-2 साल करना पड़ सकता है, उसके बाद जब आपके पास केसेस हैं तो घंटा कहीं नहीं जाना। मेरे एक सीनियर्स थे, अभी तो वो क्रेडिट में चले गए हैं, उनके पास 2 साल बाइक नहीं थी। सोचो 2 साल बाइक नहीं थी, वो निकलते ही नहीं थे, क्योंकि उनका काम भी बहुत सालों से थे। वो प्राइम थे, मतलब वो ट्रक सेगमेंट देखते थे, ठीक, पहले प्राइम सेगमेंट था, अभी तो सब एक हो गया है। तो वो ट्रक वर्क देखते थे, तो 2 साल तो वो कहीं गए ही नहीं। बाइक नहीं तो कहाँ जाएंगे, कभी कुछ होगा तो किसी बाइक में बैठ के चले गए, लेकिन किसको टाइम है कि उनको वहाँ छोड़ दें। अब आप पूछेंगे फ़ोटो वोटो कैसे खिंचाते थे, तो सीधा बात है, नए एग्जीक्यूटिव आते थे तो उनको देते थे, जा फोटो खींच के ले, जा फाइल साइन करा के, या बाकी उनके कस्टमर खुद आ जाते थे। तो वो इन्होंने इतना बनाया था, 2 साल बिना बाइक के सबसे टॉप 25 40 फाइल किया, आज उस लेवल पे थे। आज वो बहुत बड़े आदमी बन गए हैं हमारे शहर के, ठीक है। अभी स्टेट लेवल पे नहीं गए हैं, लेकिन ब्रांच लेवल पे वो एज ए मैनेजर हैं। तो आप श्रीराम में अगर 5 साल काम कर लिए तो मिनिमम आप 1 लाख रुपीज़ कमाना स्टार्ट कर देंगे, वो भी कुछ भी बिना टिकड़म विकड़म, सैलरी इंसेंटिव मिला के आपका हो जाएगा 60-70 होगा, और 30 आपको कैसे न कैसे मिल जाएगा। और बहुत कमाने वाला कोई होगा तो फिर बात करोड़ों में भी पहुंच सकती है। मेरा एक साथ में हम लोग करते थे, प्राइम उस समय सेगमेंट था, मुझको याद है, मैं नाम नहीं लूँगा, श्रीराम फाइनेंस मेरे शहर में था। वो परफॉर्म बहुत अच्छा करता था, ठीक है, मैं ज़्यादा अच्छा परफॉर्मर था, ठीक है। किसी में होता है, परफॉर्म बहुत अच्छा करते हैं, काम अच्छा, गो लाइक कैरियर में उनको मिलता जाता है केसेस, ठीक है। वो फिर फर्स्ट वो CM बना, क्रेडिट मैनेजर, फिर CM के बाद जंप करते करते वो सीधा पहुंच गया कहाँ पर, रीजनल प्रोडक्ट मैनेजर, RPH बन गया, और उसने 5 करोड़ रुपए का गबन कर दिया श्रीराम फाइनेंस का। बता रहा हूँ, मुझको क्या रिपोर्ट है, टैक्स है, घंटा हमको फ़र्क पड़ता है, हमारा तो चैनल ही एंटरटेनमेंट कैटेगरी का है। मैं सब कुछ खोलूँगा तो पाँव खोल दूँगा मैं, कमाई है, मेहनत करोगे तो, लेकिन कंपनी से कभी ऐसा नहीं करना जो उन लोग किए वो मत करो। कंपनी आपको बहुत कुछ देती है, कंपनी में 65 साल निकालो, रिटायरमेंट लो, ताकि आप काम करो, आपके बच्चे भी काम करें। और ये फाइनेंस जो है कभी बढ़ने वाला नहीं है। अगर आप श्रीराम फाइनेंस में कैरियर ढूंढ रहे हैं, लड़का लड़की, देखो लड़की के लिए मैं बैक ऑफिस का जॉब भूल गया, बैक ऑफिस जॉब में कुछ करने ही करना, कस्टमर वेरिफिकेशंस होते हैं, लोन होता है, अकाउंटिंग होता है, फिर देख रेख होते हैं, जासूसी होता है, ऑडिट जिसको बोलते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। आपको खाली रोल मार के जाना है और लोगों को पैसे देना है, गाड़ी व्हीकल के ऊपर, मतलब हैंड कैश भी आप पर्सनल फाइनेंस में आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप अपने शहर में अच्छा काम की सरताज रहोगे, फाइनेंसर है, रोल रहेगा, कार भी रहेगा, महंगी वाली बाइक रहेगी आपकी जेब में, इवन एनी टाइम। आपके पैसे नहीं, कलेक्शन के पैसे बोल दो, आपके अकाउंट में 1-1.5 लाख रुपए तो रहता ही है श्रीराम में है, और पैसा रहता ही है। कोई 1000 दे दिया, कोई 2000, ऐसा पैसा नहीं बोल के। कोई भाई किसी का RTO कराना है तो भाई 5000 दे दिया, भाई RTO मेरा करा देना। कोई बोला भाई ये गाड़ी का फलना निकाल देना 2000, तो ऐसा पड़े रहता है पैसा, वो रोलिंग होते रहता है पैसा, ठीक है। जब से आप उठ गया, ये पैसा चोरी नहीं किया आपने, उठ गया है,
सैलरी आई इंसेंटिव आए, उसका काम उसी होने में टाइम लगेगा, कर दिया। तो ये रोलिंग मतलब हमेशा पैसा रहेगा, कभी आपको पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी आपके बच्चे के स्कूल की फीस रुकेगी नहीं कि पैसा आपके पास रहेगा, है ना। भले कि हाल टीआर का पैसा नहीं छूना, वो 3 दिन में आपको जमा करना पड़ता है। बाकी श्रीराम फाइनेंस में कैरियर बोलना चाहे तो अगर मेहनत किए तो आप अगर श्रीराम फाइनेंस में 10 साल काम कर लिए ना, मैं दिल से बोलूँ, और तगड़ा काम किए ना, तो करोड़पति बन के निकलोगे। उसके बाद फिर मियामी यामी घूमो, धंधा खोलो, इन्वेस्टमेंट आप सीख चुके हो तो उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में आप पैसा लगा सकते हो और दुनिया भर के काम कर सकते हो और बहुत अमीर बन सकते हो। एक आम आदमी, हिंदी बोलने वाला आदमी, मेरे तो हिंदी भी अच्छी नहीं, इंग्लिश तो छोड़ो, मैथ्स तो इतनी बुरी कि कोई मुझको बोलेगा 2 और 2 कितने होते हैं तो मैं बोलूँ, मेरे को कैलकुलेटर निकाल के करना पड़ेगा। तो एक आम आदमी हिंदी बनने वाला अपने शहर में, मुझे इसके लिए बाहर भी नहीं जाना है, अपने शहर में रह के एक बहुत अच्छी लाइफ, कार वार घर वर सब बना के आप जी सकते हो। तो श्रीराम फाइनेंस करियर बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है, जो हमारे जैसे गरीब लोगों के लिए था। अब तो हम गरीब नहीं हैं, अब मीडियम में आ गए भाई, हाई क्लास नहीं पहुँचे हैं। पहुँचूंगा कैसे? इस चैनल के माध्यम से नहीं, अपना जो म्यूज़िक चैनल है, दोनों चैनल मिला के और भी चैनल खुलने वाले हैं। होप आपको वीडियो पसंद आए, चैनल लाइक सब्सक्राइब करना। मिलते हैं वीडियो में, तब तक बाय बाय, शुक्रिया और शाबाश है मेरे दोस्तों।